पुलिस वालों को पहले साइड हो जाओ, तुम लोग साइड हो जाओ। सेफ है हम सब। आप लोगों का नाम एक नया पड़ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। देखो कैमरे में आ रहे पीछे, थोड़ा पीछे भी जाओ भाई। क्या नाम है? अशोक कुमार। मुश्किल तो पूरा देश है ना माँ। दिल की पुलिस, इसके बारे में क्या कहेंगे जिस तरह से स्वागत किया गया? देखिए, जिस प्रकार से इस कोरोना संकट में दिल्ली पुलिस ने लोगों को सुरक्षित रखने में, सोशल डिस्टेंसिंग कराने में और यहाँ तक कि उनको ज़रूरतमंद को राशन देने में, भोजन देने में दिल्ली पुलिस के बहनों ने, भाइयों ने, सबने खाना बनाकर सर्व करने का भी काम किया। तो एक स्वर से सबके निकला कि दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस है, और इस नाते उनको इस कोरोना वायरस के संकट में सभी लोग उनका सम्मान कर रहे हैं। हमने भी उनका सम्मान किया, थैंक्स कर रहे हैं हम। और जो भी, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों, डॉक्टर हों, नर्स हों, और फिर सरकारी कर्मचारी हों, बैंक कर्मचारी हों, सभी लोगों को हम बहुत धन्यवाद करते हैं। उनके कारण हम इस जंग को जीत रहे हैं। अभी भी मेरा डॉक्टर से और सभी संबंधित लोगों से प्रार्थना है कि कुछ शिकायतें आ रही हैं कि जिनको पॉजिटिव हो जा रहा है उनके साथ थोड़ा कहीं कहीं गड़बड़ी हो जा रही है। तो जो कोरोना पॉजिटिव हो गया वो भी अच्छा हो रहा है, इसलिए उसका विशेष केयर करें। और जो लोग डॉक्टर के साथ, पुलिस के साथ कहीं अभद्रता कर रहे हैं, उन लोगों को बार बार मैं बोलूँगा, वो आपकी रक्षा के लिए हैं। आप उनके साथ प्रेम व्यवहार और सद्व्यवहार से पेश आएँ। तिवारी जी, भाई सचिन शर्मा जी के कार्यालय पे आपने राशन भी वितरण किया है। हाँ, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद अपनी अपनी जगह से भाजपा रसोई चला रहे हैं। सचिन शर्मा जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसमें, तो आज मैं उनके कार्य को देखने भी आया। और जिस तरह से वो सबको पहले किट देने के पहले वो कूपन दे रहे हैं, तो इससे क्या है कि अफरा तफरी नहीं हो रही है। जिसको कूपन मिल गया उसको राशन मिलेगा, जिसको राशन मिल गया वो 10-15 दिन के लिए फ्री हो गया, उसको किसी जगह खाने के लिए लाइन नहीं लगानी है। तो जो काम बड़ी बड़ी सरकारें नहीं कर पाई वो हमारे पार्षद कर रहे हैं। हमारे अपने लोकल लोगों के सहयोग से हमारे जिलाध्यक्ष कैलाश जैन जी हैं, हमारे एजुकेशन के उदय कौशिक जी हैं, सब लोग मिल करके हम इस समय सचिन को बहुत धन्यवाद दें। वही तिवारी जी, बॉलीवुड में भी दुख की लहर दौड़ पड़ी है इरफान खान के निधन पर। हाँ यार, अभी रास्ते में मुझे पता चला कि इरफान भाई नहीं रहे। इरफान खान का जाना बॉलीवुड की इस समय बहुत बड़ी क्षति है। वो बहुत बड़े एक्टर के साथ साथ बहुत अच्छा इंसान थे। जारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या सुविधा देंगे? आप बताइए क्या चाहिए, हम खड़े हैं साथ। आप बताइए, आप मुझे बता दें। दिन का काम नहीं हो, हट जाओ।
लेकिन थोड़ा हम भी कभी कभी अपने हाथ से सैनिटाइज कर देते हैं, सिर्फ ये हौसला बढ़ाने के लिए कि जो सैनिटाइज कर रहे हैं हमारे सफाई कर्मचारी सैनिटाइजर, वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये छोटा काम नहीं है, हम भी कर सकते हैं, हम सांसद हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो कोरोना फाइटर्स बनने का ये सब साधन है। जो लोग कोरोना फाइटर बन सकते हैं, इस समय में सेवा कर सकते हैं, जैसे पत्रकार भाई लोग कर रहे हैं। लेकिन वही है कि सोशल डिस्टेंसिंग, इमोशनल डिस्टेंसिंग नहीं, शारीरिक दूरी, इसको बना के हमने भी थोड़ा एक्सपीरियंस किया। कोर्स अच्छा आ रहा है, सैनिटाइजेशन का क्वालिटी अच्छा है और ये हमारी एमसीडी जिस स्तर पे कर रही है। मैं अभी पता चला है हमें कि दिल्ली सरकार का, कल आप देखेंगे विवाद हुआ है जी, उन्होंने कह दिया कि जो दिल्ली सरकार ने सैनिटाइजेशन के लोग लगाए हैं उन्हीं को अगर कुछ हुआ तो 1 करोड़ मुआवजा मिलेगा। क्यों? इस दिल्ली सरकार के अंतर्गत ही एमसीडी का भी सारा स्टाफ होता है, वो दिल्ली सरकार का ही कर्मचारी है। एमसीडी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिल्ली सरकार। लेकिन वो कहते हैं कि इन लोगों को हम उससे बाहर रखेंगे। तमाम साफ साफ लिखना चाहिए उनको अपने लेटर में। खेल क्यों कर रहे हो कि सैनिटाइजेशन कर्मचारी, चाहे वो दिल्ली सरकार ने लगाए हो या फिर एमसीडी के हों, ये सब दिल्ली के सरकार में जो भी काम कर रहे हैं, दिल्ली के अंतर्गत जो भी सरकारी काम कर रहे हैं, उन्हें अगर कोरोना हुआ, उनको कुछ अगर उनके जीवन की क्षति हुई तो 1 करोड़ का मुआवजा सबको मिलना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। सचिन जी, क्या कहेंगे आज जो ये फूलों की वर्षा, राशन वितरण और सैनिटाइज? देखिए, दिल्ली पुलिस इतना अच्छा काम कर रही है, उसके लिए हमने आज अपने क्षेत्र के SHO और जो हमारे बीट कांस्टेबल्स हैं, पुलिस का सम्मान करने के लिए माननीय मनोज तिवारी जी आज आए थे। हम एक दिन छोड़कर एक दिन तकरीबन 250, 300, 400 परिवारों को ये सूखा राशन वितरित मेरे ऑफिस से होता है। पर मनोज जी ने स्पेशल कहा था कि दिल्ली पुलिस का भी सम्मान करो, इसलिए हमने आज क्षेत्र के SHO और सभी पुलिस वालों का फूलों की वर्षा से स्वागत किया, एमसीडी कर्मचारियों का फूलों की वर्षा से स्वागत किया और सभी लोगों का राशन वितरित किया। आपके वार्ड की अगर बात करें तो क्या केस कितने जी कोई क्या कहेंगे अपने वार्ड के हालात के बारे में? देखिए, मेरे वार्ड के हालात इस टाइम केस निकले हैं। परसों ही जनता कॉलोनी में 2 केस आए हैं, वहाँ हम 3 बार सैनिटाइज करवा चुके हैं। क्योंकि ये क्वारंटाइन करना और इन्हें कंप्लीट लेके जाना, ये DSA का काम है, दिल्ली सरकार का काम है। यहाँ डॉक्टर मुखर्जी हैं, उनसे मेरी 3 बार बात हो चुकी है। जिस लेडी को हुआ था उन्हें वो लेके जा चुके हैं और परिवार को क्वारंटाइन के लिए अभी 2 को लेके जा चुके हैं। 2 जने उनके घर में ही क्वारंटाइन के लिए रखे हैं उन्होंने। दिल्ली सरकार के द्वारा राशन वितरण में सुनने में आ रहा है धांधलेबाजी को लेकर के। देखिए, तो मीडिया का काम है, आप लोग ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, इसका पारदर्शी करिए इसमें कि क्या धांधले हो रही है। हर जगह जो बेहाल हो रहा है, जहाँ भी राशन बट रहा है, वहाँ चावल खा के किसी के बच्चे बीमार हो गए हैं, कहीं हो गए हैं। तो ये बुरा हाल जो हो रहा है, ये सामने आना चाहिए लोगों को, तो दिखाई भी दे रहा है। क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? मैं आज के इस कार्यक्रम में भाई सचिन शर्मा जी को, जो पार्षद हैं यहाँ के, हमारे सांसद दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मनोज तिवारी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज गरीब जरूरतमंद लोगों को सूखे राशन की किट बांटी और साथ में पुलिस कर्मचारी जो कोरोना की लड़ाई में बराबर अपनी जान पे खेलते हुए लोगों की मदद कर रहे हैं, उनका फूलों से स्वागत किया। और जो मेरे सफाई कर्मचारी भाई हैं जो अपनी ड्यूटी 24 घंटे अपनी जान पे खेल के दूसरों की सफाई में लगे रहते हैं, उनका भी फूलों से स्वागत किया। इसलिए आज के सारे श्रेय के लिए मैं यहाँ के निगम को, सचिन जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और मनोज जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो अपने क्षेत्र के निगम पार्षदों को जहाँ भी जो कोई खबर दे के बुलाता है वो अपने समय में निकाल के पूरा समय दे रहे हैं। और साथ में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, जैसे मेरे श्रेष्ठ मेरे भाई उदय कौशिक जी भी खड़े हुए हैं, जहाँ भी कोई भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा किसी को राशन पहुँचाना हो, कोई भूख की खबर, हम घर घर जाकर राशन पहुँचाते हैं। यही हमारा लक्ष्य है, मोदी जी का लक्ष्य और मनोज तिवारी का लक्ष्य यही है। तो भूखा ना सोए, भूखा सोए नहीं, भूखा उठना चाहिए। इसी कारण से मैं आज ये
आपको सबको इस माध्यम से खबर देना चाहता हूँ, कहीं आपकी नज़र में अगर कोई ऐसा कोई केस आए तो आप हमें बताइए, पहुँचाइए। रही है दिल्ली सरकार की, आप लोगों ने पूछा भाई दिल्ली सरकार के खाने के वितरण का विषय क्या है। मैं मीडिया भाइयों से कहना चाहता हूँ, मुझे कहना अच्छा लगे कि राजनीति आ जाएगी इसके अंदर। 2 जगह क्षेत्र में खाना बढ़ रहा है, एक अपने कम्युनिटी सेंटर के अंदर और बराबर में स्कूल के अंदर। आप 12 बजे आके जो लोग भोजन लेके जा रहे हैं, आप उन्हीं से पूछ लो कि भोजन की व्यवस्था कैसी है, खाने लायक है या भोजन मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अरे भाई तुम 400 500 ग्राम में उसको दाल में पानी भी दे रहे हैं और लोग बर्तन लेके वापस जा रहे हैं। अगर सूखा सामान नहीं बांट सकते, सूखे सामान को लेते लोग घर पर रख लेंगे, 2 दिन के बाद में खाएंगे। पर जो बना हुआ सामान है, अगर उसमें भी लोगों को खाना उनके हिसाब से नहीं मिले, पेट भर के नहीं मिले, ये दिल्ली सरकार को नकारे वाली बात है। मैं मीडिया से प्रार्थना करूँ कि जहाँ खाना बढ़ रहा है आप वहाँ जाके फोटो लीजिए और पूरी दिल्ली में चलाइए, देखना चाहिए कि दिल्ली सरकार का खाने की व्यवस्था क्या है। अच्छा सर, ये बात करें, कल हमने एक जायजा लिया था अजय महावर जी के वार्ड का, जहाँ सेम यही हाल जो आपने बताया कि खाना नहीं मिल रहा है, खाना ज़्यादा सदस्य होते हैं लेकिन 2 का मिलता है। वहाँ क्या कहेंगे, वहाँ बीजेपी के पार्टी वो है विधायक। नहीं विधायक हम सूखी किट भी दे रहे हैं, हम सूखी किट भी दे रहे हैं। पर दिल्ली सरकार जो अपनी रसोई से खाना भेज रही है, दाल पानी चावल जो भेज रही है, पहले उन्हीं को ले लो। वो अब जहाँ अगर किसी को 400 ग्राम है तो 400 ग्राम तो दे दो कम से कम। उसके हिसाब से लोग वो बर्तन लेके वापसी जा रहे हैं। मैं अभी आ रहा तो देख रहा कि कोई भी मतलब ये खाने की व्यवस्था नहीं है। अरे जो दाल पानी दे रहे हैं पहले तो खाने लायक नहीं है। मैंने आपको एक हफ्ते पहले बोला था, दिल्ली सरकार का एक भी कर्मचारी जो उस खाने को बैठ कर खा ले तो आप मुझसे वहाँ के मिल लेना। अगर कोई खाने लायक स्थिति मजबूरी में लोगों का खा रहे हैं अपने भूख मरने के कारण।